हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि री नीट 2025 के फिर से होगा नीट। क्या आया है इंदौर हाई कोर्ट का फैसला? क्या 75% स्टूडेंट्स का ही री नीट होगा, बाकियों का क्या होगा? रिजल्ट क्या फिर से डिक्लेयर होगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए टू बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो, एंड तक इस वीडियो को देखना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। हमें पता था कि रिसेंटली अभी जो हमारा देखो 3 मई को जो पेपर हुआ था नीट का, उस पेपर के दौरान कुछ ऐसी एग्ज़ाम सेंटर्स थे जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अनफेवरेबल कंडीशन में अपना एग्ज़ाम देना पड़ा बिकॉज ऑफ द पावर आउटेज। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ जो बच्चे थे 75 स्टूडेंट्स ने पटिशन डाली थी हाई कोर्ट में, ताकि उनका एग्ज़ाम जो है वो फिर से करवाया जाए नीट का, या फिर उनको रिलैक्सेशन दी जाए उनके मार्क्स में। तो अभी सिनेरियो ये चला है कि लास्ट जो जजमेंट आनी थी हाई कोर्ट की, वो आनी थी आज, जो कि आ चुकी है। तो इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये बोला है कि उन 75 बच्चों का री नीट फिर से होगा जिन्होंने पटिशन डाली थी। और पटिशन को अब रिजल्ट किस बेसिस पे निकाला गया, जजमेंट किस बेसिस पे निकाले गए कि वो सेम सिनेरियो जो है वो कोर्ट में रिक्रिएट किया गया। और उस सिनेरियो को देखते हुए ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है कि जो वो सिनेरियो था वो अनफेवरेबल था उन बच्चों के लिए एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चे जहाँ पे लाइट थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ उन 75 बच्चों का ही एग्ज़ाम होगा जिन्होंने पटिशन पहले डाली थी, एग्ज़ाम से पहले, जिन्होंने एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बाद पटिशन डाली है, उनका रीनीट फिर से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और हाई कोर्ट ने एनटीए और इलेक्ट्रिक बोर्ड इन सबको ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक पावर कट हुआ था और जिन जिन बच्चों का वो सेंटर पड़ा था, वो सारी की सारी डिटेल्स एज़ पर एनटीए को दे दी जाए, सो दैट एनटीए जल्दी से जल्दी वो एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट करके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दे, सो दैट काउंसलिंग में ज़्यादा डिले ना हो। अब ये तो हमें समझ आ गया कि किन बच्चों का रीनीट होगा, सबका रीनीट नहीं होगा। हो सकता है कि सबका रिजल्ट फिर से डिक्लेयर हो। क्योंकि माइट बी सम कि उन 75 बच्चों में कोई एक ऐसा बच्चा निकल जाए जिसका कट ऑफ जो है वो अभी की कट ऑफ से भी ज़्यादा चले जाए। उस दौरान सबका जो रिज़ल्ट है वो फिर से डिक्लेयर हो सकता है। दूसरे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो एनटीए है वही मना कर दे हाई कोर्ट का फैसला मानने को, और वो फिर से क्या करे, अपना जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में, अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अगर एनटीए डालता है, कहीं ना कहीं ये रीनीट नहीं भी हो सकता। अभी ये सिनेरियो चल रहा है कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो इस अपडेट्स को बने रहने के लिए यू कैन मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आप रीसेंट अपडेट्स से अपडेटेड रहें। और जितने भी नीट होगा नहीं होगा, ये अपडेट्स जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देगा इन फ्यूचर, आप उससे अवेयर रहें और कि ये रीनीट होगा या नहीं होगा। सो देयर आफ्टर अभी तक हमने ये देख लिया कि कौन इम्पैक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। बट सम ऑफ द केसेस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं डाली थी, बट उन्होंने भी सेम सिनेरियो में अपना एग्ज़ाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई कोर्ट का फैसला है वो कहीं ना कहीं गलत मतलब उन बच्चों के लिए नहीं एप्लीकेबल हो रहा जो कि किसी कारणवश पिटीशन नहीं डाल पाए या फिर कुछ हो सकता है। दिस वॉज द main highlights of the high court judgment that we are giving you. So for more videos and for the more update, must subscribe our channel and please hit that like button. And in future अगर आपको कोई भी नीट की काउंसलिंग अपडेट्स चाहिए, there is our platform that is called बेस्ट काउंसलर। आप वहाँ पे जाके नीट की जेई की काउंसलिंग ले सकते हैं, एंड विच इज़ इन अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आपको 24 आवर सपोर्ट मिलता है। कोई भी काउंसलिंग आपको चाहिए, स्टेट सेंटर, एंड यू कैन अफोर्ड एनी ऑफ द काउंसलिंग। आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करना है, that's our platform. We can help you out there. So do contact us on our website. You can visit our website, which is in the description, and its link is in the description. And for the more videos, be updated.